नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। कैसे हैं आप लोग प्रभु? प्रो कबड्डी में रोज नित नए कमाल हो रहे हैं। हरियाणा यू मुंबा से हार रही है आखिरी लम्हों में। पुनेरी पलटन की टीम मजबूत बंगाल वॉरियर्स को हरा रही है अपने रेडर्स के चले बिना। और नंबर 12 की टीम पटना पायरेट्स नंबर 1 की टीम दबंग दिल्ली को हरा रही है। दिल्ली की पहली हार हमने देखी कल, पटना पायरेट्स की पहली जीत हमने कल देखी। तो रोज रोज ये खेल हमें सरप्राइज करता है। यहां बैठकर मैं आपके साथ जो अनुमान लगाता हूं, जो प्रिडिक्शंस देता हूं, रोज सही भी साबित होती हैं, रोज गलत भी साबित होती हैं। तो कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो उन सही प्रिडिक्शंस को भी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहे हैं, गलत प्रिडिक्शंस को भी बता रहे हैं। और ये दोनों खेल का हिस्सा है, ये चलती रहेंगी। आपका प्यार बना रहे, संवाद बना रहे, और ये जो एक जरिया बन गया है आप लोगों से कम्युनिकेट करने का, वो बना रहे। प्रभु से यही कामना है। प्रो कबड्डी में आज भी ट्रिपल पंगा है। सबसे पहले मुकाबला है यू मुंबा और बेंगलुरु बुल्स में। सीजन 2 का फाइनल इन दोनों टीम्स में हुआ था। वो शब्बीर बापू की रेड किसको याद है? हाथ खड़ा करो। तो तब से लेके अब तक बहुत चीजें बदली हैं। एक चीज नहीं बदली, एक कोच नहीं बदले। रणधीर सिंह सरावत तब भी टीम के कोच थे, वो आज भी टीम के कोच हैं। यू मुंबा सरप्राइज पैकेज निकल के आई है। कोई बड़ा स्टार नहीं, महंगा एक इतना खिलाड़ी लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं चले, पर 5 में से 3 मैचेस यू मुंबा ने जीत लिए। 3 में से 2 मैच जीते डिफेंस पे। पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पे हैं। बेंगलुरु बुल्स 5 में से उनको भी 3 जीत मिली है, लेकिन पिछले 2 मैच लगातार हार के आए हैं। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल नंबर 5 पे हैं। दोनों के पास ऊपर जाने का मौका है। यू मुंबा के लिए जीत का सूत्र क्या है? पिछले मैच में, अभी जो कल मुकाबला हुआ हरियाणा के खिलाफ, वो जीता उनके डिफेंडर्स ने। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन गेयर बदलना चाहिए। आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। सबको पता है कि अब डिफेंस गरज रहा है, लेकिन यू मुंबा को अपने रेडर्स को भरोसा देना होगा, उनको कमान देनी होगी, क्योंकि डिफेंस हर बार आपको नहीं जितवाएगा। रेडर्स का चलना जरूरी है। और यह बात मैं खास तौर पे इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सामने जो बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस है, वो पिछले 2 मैचेस से बहुत गलतियां कर रहा है। तो गुमान सिंह, जय भगवान, थोड़ा सा और खुद को झोंकिए। मुझे लगता है कि वैरायटी के तौर पे जो ईरान के रेडर इन्होंने लिए हैं, उनको भी टीम में शामिल कीजिए, विरोधी टीम को सरप्राइज कीजिए। और जहां तक इनके डिफेंस का सवाल है, हरियाणा के खिलाफ अग्रेसिव खेले, एडवांस टैकल किए और कामयाब हुए, लेकिन हर मैच में एडवांस टैकल कामयाब नहीं होते हैं। और डिफेंस जब पॉइंट लूज करता है तो 2, 3, 4, 5 पॉइंट लूज करता है, और सामने भरत हुड्डा जैसे लंबे चपल रेडर हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज डिफेंस को थोड़ा गियर बदलना चाहिए, पीछे आना चाहिए, संभल के खेलें, डिफेंसिव ना खेलें, लेकिन श्योरिटी के साथ टैकल करें। जीत का सूत्र जो मुझे लगता है वो रहने वाला है गुमान सिंह के हाथ में, क्योंकि टीम के लीड रेडर हैं, अब फॉर्म भी पकड़ चुके हैं, और जहां से वो रेड करते हैं, राइट कॉर्नर पे सौरभ नांदल, लेफ्ट कवर महेंद्र सिंह, उनको प्रदीप नरवाल ने पिछले मैच में बहुत परेशान किया था, जो बुल्स ने अपना पिछला मैच यूपी से खेला था। डिफेंस थोड़ी सी टेंटेटिव है इनकी, हालांकि अगले मैच में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन जीत नहीं पाए। तो गुमान अगर उस डिफेंस से गलतियां करवाने पे मजबूर हो गए, तो आप बेंगलुरु बुल्स की जो रीड है उसको काट सकते हैं। बुल्स की टीम में आइए, मुझे लगता है कि इनकी भी जो जीत का सूत्र है, रेडर्स के हाथ में होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यू मुंबा का डिफेंस अब सेट हुआ लग रहा है। आप विरोधी टीम के मजबूत पक्ष पे प्रहार कीजिए। रेडिंग उनका मजबूत पक्ष नहीं है, डिफेंस जरूर हरियाणा की परफॉर्मेंस के बाद मजबूत आया है। और खास तौर पे जो लेफ्ट के रेडर्स हैं, विकास कंडोला हैं, भरत, दोनों साइड से रेड करते हैं। मेरा मानना है कि भरत को ज्यादा लेफ्ट से रेड करनी चाहिए, क्योंकि जो इस साइड का डिफेंस है, चाहे वो रिंकू हो, चाहे वो हरिंदर हो, अभी बढ़िया खेले, लेकिन उनमें वल्नरेबिलिटी है जो हमने पिछले मैचेस में एक्सपोज होती हुई देखी है। भरत अगर राइट से भी रेड करें वैरायटी के तौर पे, तो सुरेंदर को बाहर बुलाइए, कोशिश कीजिए कि उनका कॉम्बिनेशन ना बन पाए। कैसे आप अपने एस्केपिंग स्किल्स का, अपने लंबे हाथों का फायदा उठा पाते हैं। जहां तक डिफेंस का सवाल है, बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस स्ट्रेटेजी नंबर 2 पे चले। स्ट्रेटेजी नंबर 1 रेडर्स को आउट करना, स्ट्रेटेजी नंबर 2 रेडर्स को पॉइंट नहीं देना। अगर आपने स्ट्रेटेजी नंबर 2 भी अपनाई है, विरला एक आधा बोनस अगर दे दिया है, उनको अगर आप ज्यादा टच पॉइंट नहीं दे रहे हैं, तो आपकी आधी जीत वहां पे हो जाती है। आप लोगों की पूरी जीत कहां पे होगी? आप एक्सचेंज 22 ऐप पे जाएंगे, इन तीनों मैचेस के जो खिलाड़ी हैं उनको खरीदेंगे, बेचेंगे। जो खिलाड़ी आपको लगता है कि अपने बाय प्राइस से ज्यादा आपको पॉइंट कमा के देगा, उसे खरीदिए। जो आपको लगता है कि सेल प्राइस से कम पॉइंट कमाएगा, उसको बेचिए। और
स्टॉक्स की तरह, शेयर्स की तरह एक खिलाड़ी जितनी बार चाहे बेचिए और खरीदिए। और इसमें एक इंश्योरेंस का भी फैक्टर रहता है कि अगर आप खिलाड़ी को इंश्योर कर लें तो उसकी खराब परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देती है। तो कौन से खिलाड़ी लेने हैं, कौन से खिलाड़ी नहीं लेने हैं, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरा मैच है जयपुर पिंक पैंथर्स और तेलुगु टाइटंस के बीच में। जयपुर ने 5 मैच खेले हैं और 4 मैचेस बड़े अच्छे जीते हैं और नंबर 2 पे ये टीम बहुत सॉलिड लग रही है इस वक्त। तेलुगु टाइटंस ने 5 मैच खेले हैं, 4 हारे हैं, 1 जीते हैं और फिलहाल नंबर 12 पे हैं। पिछला मैच जिस तरह से मोनू ने आखिरी रेड में वो टैकल करने की कोशिश की, डिफेंस टीम की बहुत बड़ी दिक्कत है और इस चीज का फायदा उठाना होगा जयपुर पिंक पैंथर्स को। उनके पास है आरा की तिकड़ी, ARA। अजीत हैं, राहुल हैं और अर्जुन देसवाल हैं, या अर्जुन राहुल अजीत, इस सीक्वेंस में ले लीजिए। और 3 में से 2 रेडर चलते हैं। अर्जुन तकरीबन हर मैच में चलते हैं, कभी राहुल का सपोर्ट मिलता है, कभी अजीत का सपोर्ट मिलता है। जीत के लिए सबसे बड़ा काम जो करना होगा जयपुर पिंक पैंथर्स को, तेलुगु टाइटंस का अब तक सिर्फ रेडिंग का विभाग चला है, उसमें से भी विनय कंसिस्टेंटली चले हैं, कभी कभी मोनू और कभी कभी सिद्धार्थ देसाई चलते हैं। तो आपको उनको प्रहार करना होगा, उनको आउट करना होगा। अब विनय आते हैं लेफ्ट से, सिद्धार्थ आते हैं दोनों साइड से, तो इसलिए जो नए लेफ्ट कवर हैं अभिषेक और राइट कॉर्नर साहुल कुमार, इनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है क्योंकि विनय इस टीम के सबसे कंसिस्टेंट रेडर हैं। अर्जुन ठीक है जाएंगे और विरोधी टीम को परेशान करेंगे, लेकिन उनकी एक ही अब तक मजबूती हमने देखी है, डिफेंस बहुत ज्यादा चला नहीं है तेलुगु टाइटंस का अब तक। तेलुगु टाइटंस को क्या करना पड़ेगा, उनके लिए एक ब्रॉड सूत्र यह है, गेम को थोड़ा धीमा करके चलें। बहुत ज्यादा फास्ट गति से अगर आप चलेंगे तो वहां सुनील और अंकुश जो लेफ्ट का डिफेंस है कमाल की फॉर्म में है, अर्जुन देसवाल कहर बरपा रहे हैं और बंगाल जैसी बड़ी मजबूत टीम को वो हरा के आए हैं। तो अगर आपने तेज पेस पे गेम खेला, आपको मुश्किल हो सकती है। तो गेम को थोड़ा स्लो रखें, डुओ डाई पे खेलें और जीत का सूत्र सुरजीत सिंह के हाथों में है, सुरजीत और विशाल की जोड़ी में, क्योंकि सामने से अर्जुन मेन रेडर, राइट के रेडर हैं, राहुल दोनों तरफ से रेड करेंगे। तो सुरजीत राइट कवर, विशाल लेफ्ट कॉर्नर। प्लीज एडवांस टैकल में मत जाइए, थोड़ा कॉशियस रहिए। और जो बात मैं पिछले मैच के संदर्भ में कह रहा था बुल्स के लिए, पॉइंट लीजिए ना लीजिए, पॉइंट दीजिए मत, क्योंकि जब डिफेंस पॉइंट लीक करता है तो आपके रेडर्स का भी हौसला गिरता है कि भाई मैं आउट हो गया तो ये मुझे रिवाइव नहीं करवा सकते। तो कॉशियस रखिए, गेम को स्लो रखिए, आप मैच में बने रह सकते हैं। तीसरे मैच में आइए, ये है आज की सबसे बड़ी हाईलाइट। एक तरफ राम मेहर सिंह हैं, एक तरफ मनप्रीत सिंह हैं। राम मेहर सिंह अब उस टीम के कोच हैं जिसके कोच मनप्रीत सिंह हुआ करते थे, जिसको वो 2 बार फाइनल में लेके गए थे। राम मेहर को अब जिम्मेदारी मिली है टीम को जितवाने की। तो ये 2 मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कोचेस का मुकाबला होने वाला है, या मैं यूं भी कहूं कि मनप्रीत सिंह का अपनी पूर्व टीम से मुकाबला होने वाला है। और उस टीम में 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मनप्रीत ने ही अपने हाथों से बनाए हैं, चाहे वो हाईली स्किल्ड राकेश हो, चाहे वो प्रदीप हो, चंद्रन रंजीत भी इनके साथ खेल चुके हैं। हरियाणा ने अब तक 5 मैच खेले हैं, 3 जीते, लेकिन लगातार 2 मैच हार के टीम की रिदम कहीं बिखरती दिखाई दे रही है। गुजरात जायंट्स धीरे धीरे अपनी लय पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मैच खेले, 2 जीते 2 हारे, एक इनका मैच टाई रहा है। इस मैच में हरियाणा को सबसे पहला काम यह करना है कि अपने डिफेंस को सॉर्ट करना है। लेफ्ट कॉर्नर पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। दिल्ली के खिलाफ मैच में मैंने कहा था कि जोगिंदर लेफ्ट कॉर्नर आने चाहिए ताकि नवीन को रोकने में सफलता मिले। अभी क्या हो रहा है कि जोगिंदर आ रहे हैं लेकिन लेफ्ट कॉर्नर पे पॉइंट बहुत ज्यादा लुटाए जा रहे हैं। जोगिंदर का रोल अब टीम में एक तय होना चाहिए कि क्या मनप्रीत उनको लगातार ये पूरा सीजन खिलवाना चाह रहे हैं। उसमें एक जोखिम भी है, उसमें एक फायदा भी है कि आपकी युवा खिलाड़ियों को टीम को जोगिंदर बांध के रख सकते हैं, या उनके साथ आप नितिन रावल को रखिए लेफ्ट इन पे ताकि जोगिंदर का अच्छा सपोर्ट कर पाए। पर नितिन रावल को रखने का नुकसान यह है कि नितिन एक ऑलराउंडर जरूर है लेकिन रेडिंग में उतने प्रभावी नहीं है। तो आपको 2 रेडर से खेलना पड़ेगा, मंजीत और मीतू, और इन दोनों में से कभी एक रेडर चलता है, कभी दूसरा चलता है। 2 रेडर हरियाणा के एक साथ नहीं चल रहे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये फैसला आप कोच साहब को लेना पड़ेगा कि जोगिंदर के साथ आप क्या नितिन रावल को रखना चाहते हैं, या नितिन रावल को ही लेफ्ट कॉर्नर खिला के टीम में 3rd रेडर शामिल कीजिए। मेरी माने तो आज के मैच में 3rd रेडर ले आइए। जोगी भाई को एक आध मैच का विश्राम दीजिए, वो सीनियर हैं, माइंड नहीं करेंगे। नितिन रावल को लेफ्ट कॉर्नर खिलाइए, एक लेफ्ट रेडर लेके आइए, प्रपंजन हो चाहे राकेश नरवाल हो, क्योंकि गुजरात का जो राइट साइड का डिफेंस आता है, जहां पे महाराष्ट्रन कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट कवर अरकम शेख हैं, राइट कॉर्नर शंकर गदई हैं,
दोनों अच्छे एक्साइटिंग हैं डिफेंडर हैं, लेकिन कम अनुभवी हैं। एक लेफ्ट रेडर एक साइड के डिफेंस को परेशान कर सकता है, ताकि फिर आपके जो राइट के रेडर हैं, चाहे वो मंजीत दहिया हैं, चाहे वो मीतू हैं, वो दूसरी साइड के डिफेंस को परेशान करें। लेकिन टीम में एक वैरायटी होनी जरूरी है। जैसे आपने दबंग दिल्ली के मैच में देखा, तीनों राइट के रेडर हैं और शादलू और नीरज ने तीनों को भांप लिया था। एक लेफ्ट का रेडर अगर दिल्ली के पास होता तो दूसरी तरफ से फायदा उठा सकते थे। तो क्या आज प्रपंजन को मनप्रीत खिलाएंगे अपनी रेडिंग में वैरायटी लाने के लिए? और जो भी रेडर खेलें, फुल ब्लोन अटैक कीजिए। मैं जानता हूं कि 2 मैच हारने के बाद टीम का मनोबल गिरता है, पर मनप्रीत कमाल के मोटिवेटर हैं। खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा कीजिए और फुल प्रेस कीजिए आप खेलिए, क्योंकि गुजरात की डिफेंस बहुत ज्यादा सेट नहीं है। आप इवन लेफ्ट के डिफेंस पे आ जाइए। पहले रिंकू खेल रहे थे, वो चोटिल हुए, संदीप कंडोला आ गए, राइट कवर पे सौरव गुलिया 1 मैच 2 मैच अच्छे खेले, पर वो भी अभी नए हैं। तो डिफेंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, डिफेंस अभी पूरी तरह सेट हुई नहीं है। तो उनकी कमजोरी पे प्रहार कीजिए। यह है जीत का सूत्र गुजरात के लिए। गुजरात के लिए जीत के सूत्र क्या है? सबसे पहले उनको भी हरियाणा वाला काम करना है। 2 काम इनफैक्ट हरियाणा वाले करने हैं। एक तो डिफेंस को सॉर्ट करना है। अब वैसे मुझे लगता है कि 4 में से 3 पोजीशन तो पक्की हो चुकी हैं, लेफ्ट कवर और राइट कॉर्नर। सिर्फ एक जो लेफ्ट कॉर्नर की जो जगह है, जहां पे पहले रिंकू थे, ज्यादा चले नहीं, फिर चोटिल हुए, संदीप कंडोला आए। एक एक बार अगर डिफेंस आपका सेट हो जाए तो 60-70% जो दिक्कत है कोच की, वो हल हो जाती है। और पिछले मैच में चूंकि चंद्रन रंजीत चल पड़े, 2-2 सुपर 10 हमने देख लिए, वो एक बड़ी अच्छी सूचना थी। डिफेंस पिछले मैच में इनका नहीं चला, इसलिए आप अपनी मजबूती पे खेलिए। आपकी मजबूती है आपके रेडर्स। राकेश बहुत बढ़िया फॉर्म में है, रंजीत ने 20 पॉइंट का प्रदर्शन कर दिया, यानी आप अब इसे अपनी मजबूती मान के हरियाणा पे हमला कीजिए। और हरियाणा की कमजोरी भी वहीं आती है जहां गुजरात की आती है। डिफेंस में जयदीप और मोहित की जोड़ी कभी पॉइंट लेती है, कभी लुटाती है। बास्तामी पिछला मैच अच्छा खेले, लेकिन क्या लगातार अच्छा खेल पाएंगे? लेफ्ट कॉर्नर में हरियाणा की दिक्कत है। तो जीत का जो सूत्र है गुजरात के लिए, हरियाणा की तरह ही रेडर्स के हाथों में है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि यह मैच एक हाई स्कोरिंग, या तो बहुत हाई स्कोरिंग गेम होगा या बहुत लो स्कोरिंग गेम होगा। क्योंकि जब दोनों तरफ रेडर अच्छा खेल रहे हो, तो हो सकता है कि आप उस मैच को स्लो कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी डिफेंस पॉइंट लुटा दे। हो सकता है कोचेस इस गेम को स्लो कर दें, और दोनों कोचेस कमाल के स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो यह भी होता है कि कई बार आप अपने पूरे पत्ते खोलना नहीं चाहते। तो या तो ये मैच बहुत लो स्कोरिंग होगा, 20-25 पॉइंट वाला, मतलब 20-22, 25-27 वाला, या 60-65-55 वाला ये मैच होने वाला है। बीच में मुझे लगता है कि इस मैच के रहने के आसार नहीं है। आप भी बीच में मत रहिए प्रभु। एक्सचेंज 22 ऐप पे जाइए, वहां अपने खिलाड़ियों को खरीदिए बेचिए। पहला मैच जो यू मुंबा का है, सुरेंद्र सिंह ले लीजिए, अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। गुमान सिंह रेडर में ले लीजिए। बेंगलुरु बुल्स में रेडर्स की जोड़ी भरत हुड्डा और विकास कंडोला, मुझे लगता है कि यू मुंबा के डिफेंस से पॉइंट जरूर लेके आएंगे। दूसरे मैच में जयपुर के कैप्टन सुनील को लीजिए और अर्जुन देसवाल जरूर लीजिए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तेलुगु टाइटंस में 2 रेडर ले लीजिए, विनय रेड्डू और सिद्धार्थ देसाई। तीसरे मैच में हरियाणा के एक मंजीत को ले लीजिए, बाकी कोई खिलाड़ी फिलहाल छोड़ दीजिए। जहां तक गुजरात का सवाल है, 2 रेडर, हाईली स्किल्ड राकेश और चंद्रन रंजीत, इनको ले लीजिए। और अपना प्यार बरसाते रहिए, अपना संवाद बनाए रखिए, कमेंट्स करते रहिए। इसी तरह से आपके मुलाकात होती रहती है। आपके कमेंट्स पढ़ के जोश भी मिलता है, ऊर्जा भी मिलती है। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।